नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जैसा कि अभी स्थान ये जो है आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र का है और हम आपको अभी जानकारी देंगे कि जो आप लोग खेत में खाद जो डालते हैं, बिना खाद की डाले हुए भी आप खेती कर सकते हैं। उसका मॉडल हमारे पीछे जो है ये देख रहे हैं पूरी तरह से मौजूद है और किस तरह से इस खेती को करना है। हमारे साथ यहाँ के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रामपाल जी हैं, वो आपको जानकारी देंगे किस तरह से प्राकृतिक खेती करके भी आप मुनाफा अधिक से अधिक कमा सकते हैं। तो बाहर का इनपुट नहीं डाल रहे हैं तो हमारी जो मिट्टी के कीटाणु थे, जीव थे, वो स्वस्थ हो रहे हैं। अभी जब हम लोग दवाई डाल देते हैं या खाद डाल देते हैं तो मिट्टी में जो जीव है जो कि इसका मतलब खाना बनाता है, एक तरह से पौधा का जो खाना, जैसे हम लोग डीएपी यूरिया डालते हैं ना, तो डीएपी यूरिया पौधा खाता नहीं है सीधा, उसको बदलता है। डीएपी का अलग फार्म में, इसका यूरिया का नाइट्रेट के फार्म में वो पौधा लेता है। जैसे हम लोग किचन में ना खाना वाला चावल को सीधा नहीं खाते ना, भात बना के खाते हैं, आलू को सीधा नहीं खाते, सब्जी बना के खाते हैं। तो ऐसा मिट्टी का जो जीव है ये खाद को खाने के लायक बदलता है। अब जो हम लोगों ने अंधाधुंध रसायन डालना शुरू कर दिया, उससे वो जीव मर गया। तो मिट्टी में कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं कि जो खाद को खाने के लायक, पौधे को खाने के लायक बदले। इसीलिए अब कोशिश ये हो रही है कि खाद और दवाई का इस्तेमाल घटाया जाए। जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे गाय का पेशाब है, गोबर है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत है, इन सब का इस्तेमाल करके खेती करा जाए। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो 2-3 साल में क्या हो जाएगा कि हमारे मिट्टी का जो जीव है वो जीव मजबूत हो जाएगा, तो वही सारा काम करना शुरू करेगा। हम लोग जैसे हवा में जानते हैं, हवा में 78% नाइट्रोजन है, यूरिया में सिर्फ 46% होता है। तो अगर ये जीव हवा वाले नाइट्रोजन को खींचना शुरू कर दिया तो हमें फिर यूरिया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बाकी तत्वों को भी उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी में बहुत सारे जीव उपलब्ध हैं। हमें उन जीवों को जागृत करना है, उनको फिर से जिंदा करना है। जैसे ही वो जिंदा हो गया तो हमें फिर बाहर से कोई चीज़ खरीदना नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक खेती का यही थीम है और खेती में उत्पादन नहीं घटेगा। जैसे हम लोगों ने देखा, हमारा ये खेती का अभी मॉडल बना हुआ, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा खाद पानी ले रहा है, जैसे मक्का है, गेहूँ है, धान है, इसको बहुत खाद पानी चाहिए। तो शुरू के 2-3 साल इसको छोड़ के अगर हम मसाला की खेती करते हैं, दलहन की खेती करते हैं, कम खाद लेने वाले पौधों की खेती करते हैं, तो 3-4 साल में हमारी मिट्टी में वो जीव पूरा मजबूत हो जाएंगे और फिर से हम मतलब धान और मक्का की भी खेती कर पाएंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा अभी हमें बचाना है, क्योंकि 50 मतलब हम लोग 1960 से शुरू करे थे खाद लाना ना, तो इतना 60, 70, 80 सालों में जो बर्बाद करा है उसको जिंदा करने के लिए हमें 2-3 साल का मौका देना पड़ेगा। कितना एकड़ में सर ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? नहीं, अभी हमने अपने यहाँ फार्म पे 1 एकड़ में इसको मैनेज करा। ये हमारा 3रा साल में चल रहा। लेकिन हमारे कुछ किसान हैं जो जिनके यहाँ हमारा डेमो चल रहा, तो 12 किसानों के साथ तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं। लेकिन एक जो अभी जैविक खेती का आप लोगों को नाम सुना, जैविक कॉरिडोर ना, उसमें हज़ारों एकड़ में गंगा के किनारे हो रहा, जिससे ये हो रहा कि ये जो रसायन है ये गंगा में भी ना जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा देश का।